नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 6 बजे होगा। आज तक को मिले सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक आज होने वाले विस्तार में 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। विस्तार को लेकर सुबह से पीएम आवास में हलचल जारी है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बीच शिक्षा मंत्री निशंक को हटा दिया गया है। अल्पसंख्यक कोटे से 5 मंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कैबिनेट में 11 महिलाओं को शामिल किया गया है। हिमांशु मिश्रा और ज्यादा डिटेल्स जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, डिटेल्स मिल रही हैं क्या? पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा? किन 4 लोगों को इस्तीफा देना होगा? किनका एलिवेशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है? इस बारे में कोई जानकारी? तो कहीं ना कहीं 6 हो जाते हैं, जो जानकारी मिल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुराग ठाकुर जी, किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला के साथ साथ हरदीप सिंह पुरी, आरके सिंह और मनसुख मांडविया को भी प्रमोशन मिल रही है। तो हरदीप सिंह पुरी को जो प्रमोशन मिल रहा है वो सिख हैं और साथ ही साथ पंजाब के चुनाव हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको प्रमोट किया जा रहा है। उनके पास अभी 3 मंत्रालयों का भार था। वो सिविल एविएशन मंत्री थे, शहरी विकास मंत्रालय थे और कॉमर्स मिनिस्ट्री में एमओएस थे। तो उसके अलावा अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल रहा है। वो एमओएस फाइनेंस थे, हिमाचल में चुनाव है और वो प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। प्रेम कुमार धूमल लगभग 3 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहाँ। और उसके अलावा मनसुख मांडविया, वो भी पटेल समुदाय से आते हैं, वो भी लेवा पटेल हैं और इसीलिए उनको अब जो है इंडिपेंडेंट चार्ज से कैबिनेट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम रूपाला जो पटेल समुदाय से हैं, कड़वा पटेल हैं, उनको एमओएस से इंडिपेंडेंट चार्ज का जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी या कैबिनेट, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। हरदीप पुरी के अलावा आरके सिंह स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, उनके पास पावर मिनिस्ट्री थी, अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये जरूर है कि कुछ लोगों को प्रमोट भी किया जा रहा है और कुछ को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने वाले में जो जानकारी है, सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, देवेश्वरी पटेल, देवेश्वरी चौधरी और साथ ही साथ रमेश निशंक पोखरियाल, ये वो लोग हैं जिनको ड्रॉप किया गया अभी तक की जानकारी के अनुसार। लेकिन हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, या तो उनका मंत्रालय चेंज होगा या उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है, ऐसी मेरे पास जानकारी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि यूथ को भी यहाँ पे मौका दिया गया है, अनुभव को, राजनीतिक अनुभव के आधार पर भी, और जिनके पास एक्सपीरियंस है प्रशासनिक, चाहे वो स्टेट के अंदर मंत्री रहे हो या कैबिनेट में, केंद्र में, उन सबको इंडेक्ट किया जा रहा है। और प्रोफेशनल्स भी हैं, जिसमें लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जिन जो सिविल सर्वेंट रहे हैं, यानी प्रशासनिक सेवाओं में जो है सर्विस कर चुके हैं, उन सबको इस यहाँ लाया जा रहा है। अश्वनी वैष्णव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सभा में उनके पीएस थे, राज्यसभा से सांसद हैं, उड़ीसा से आते हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ लाया जा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि प्रशासनिक अनुभव को भी यहाँ पे जगह दी जा रही है। और साथ ही साथ कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसके साथ साथ गुजरात और हिमाचल को भी तवज्जो दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गुजरात से 2 मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, उनको एमओएस से इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा। और मनसुख मांडविया, जिनके पास शिपिंग कॉरपोरेशन और जो है केमिकल फर्टिलाइजर में वो एमओएस थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट बनाया जाएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है, उनको अब शिपिंग मंत्रालय की जगह जो है केमिकल फर्टिलाइजर का फुल फ्लेजी मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि जब कोविड की दूसरी लहर थी तो वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया और वैक्सीन को लेकर दोनों कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों से टाई अप कराए, और साथ ही साथ स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उसका भी यहाँ की इंडियन कंपनीज और लैब के साथ उन्होंने टाई अप कराया था। इसका रिवार्ड उनको मिलेगा। रेमडेसिविर की जब कमी खल रही थी, देश में त्राही थी, तब उन्होंने आगे आके मोर्चा संभाला था और कई कंपनीज के साथ टाई अप करके इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश भी की और उसमें उनको सफलता भी मिली। तो मनसुख मांडविया को जो है वो प्रमोशन मिल रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही साथ आरके सिंह बिहार से आते हैं, प्रशासनिक अनुभव है उनके पास, वो होम सेक्रेटरी रहे हैं केंद्र में। और जो है अगर उनकी कास्ट इक्वेशन देखा जाए तो वो जो है राजपूत हैं और उनको पहले से ही इंडिपेंडेंट चार्ज से अब जो है कैबिनेट बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि सारी चीज़ों को देखकर सोशल इंजीनियरिंग
और चुनावी समीकरणों के हिसाब से ये कैबिनेट एक्सपेंशन है। इस कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी गवर्नमेंट पहले से ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगी। और आज जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिया है कि आपके पास कोई भी फाइल आती है उसको आप जल्द से जल्द निपटाएं, उस पर फैसला करें, क्योंकि फाइल को होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से आप मिलें, सांसदों से आप मिलें, पार्टी के नेताओं से मिलें, जो फीडबैक आता है उसको देखें, समझें और उसके आधार पर काम करें। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को जमीन तक कैसे तेजी से लेके जाया जाए जिससे आम आदमी को उसका जेपी नड्डा के घर के बाहर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं, पटना से सुजीत झा हैं, गोपी घांगर अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे पीएम आवास के बाहर से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जुड़ी हुई है। चित्रा, एक बात तो साफ है, जब कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाता है उसके पीछे एक सोच होती है और वो सोच साफ तौर पर दिखाई दे रही है। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, योग्यता के आधार पर प्रमोशन किया जाए, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बांटे जाए। लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से चुनाव के मद्देनजर अलग अलग नेताओं को जो क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं उनको भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इन तमाम बातों को सम्मिलित किया गया है आज के एक्सपेंशन में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कम से कम कैबिनेट को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पुरानी बातें आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। जो बात आपने कही है नेहा, वो बिल्कुल सही है। मौजूदा वक्त में चुनावी रणनीति के लिहाज से आगे बढ़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां को लेकर यहाँ पर कई बड़े चेहरे जिनको शामिल किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं और भी तमाम दूसरे नाम। इसके अलावा अनुराग ठाकुर का प्रमोशन करके हिमाचल प्रदेश में जहां अगले ही साल आखिर में चुनाव होने हैं, अनुराग ठाकुर की भी गाड़ी यहां से गुजरते हुए गई, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हम लोगों ने सवाल पूछे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यकीनन उनका प्रमोशन करके एक बड़ा मैसेज हिमाचल प्रदेश में देने की कोशिश की जा रही है। हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास पहले से ही कई मंत्रालय हैं, लेकिन जैसा हिमांशु बता रहे थे कि उन्हें और अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और यकीनन उनका कद पहले से भी बड़ा है। उनके जरिए पंजाब में बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है। निशंक साहब को हटाया गया, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा नाम, और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य का हवाला देकर कोरोना काल के बाद लगातार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से उनको ड्रॉप कर अजय भट्ट को उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और उत्तराखंड भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी वहां पर चुनाव होने हैं और सरकार बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड में भी होने जा रही है। अजय भट्ट, जिन्होंने हरीश रावत जैसे कांग्रेस पार्टी के बेहद कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री को 3,30,000 से ज्यादा वोटों से हराया था 2019 के इलेक्शन में, नैनीताल से वो सांसद हैं और यकीनन उनके चेहरे के जरिए भी बीजेपी उत्तराखंड में आगे बढ़ना चाहती है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। चुनावों पर पूरी नजर है और चुनावों के मद्देनजर ही यकीनन इस फेरबदल को देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार, जब भी हम लोग डिबेट करते हैं, मीनाक्षी आप भी जानती हैं, लगातार उन लोगों का यही सवाल होता है। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर हिमांशु कर रहे थे कि देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो भी फाइल आपके पास आए उसको तुरंत निपटाइए। ऐसा ना हो, हम सब जानते हैं कि नौकरशाही में, अफसरशाही में किस तरह से फाइलें दब जाती हैं, काम को होल्ड कर दिया जाता है। आम आदमी के लिए परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि वो अपने लिए राहत का इंतजार करता है और फाइलें एक से दूसरे मंत्रालय या एक से दूसरे डिपार्टमेंट इस तरह से ट्रैवल करती रहती हैं। तो सीधे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी काम आता है तो प्राथमिकता के तौर पर उसको लीजिए और उसको तुरंत सॉल्व करके, ताकि नजर बनाए रखिए चित्रा, क्योंकि गहमा गहमी पीएम आवास में आज जारी है और आज शाम 6 बजे सबकी नजर टिकी हुई है जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, हमने देखा है कितनी अहम भूमिका जेपी नड्डा ने निभाई है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो। आज के इस कैबिनेट एक्सपेंशन में उनकी क्या भूमिका रही? देखिए, नड्डा पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा प्रोसेस में शामिल रहे, हर मीटिंग में मौजूद रहे। जब भी मंत्रियों को ग्रुपों में बुलाया गया था उस वक्त भी जयप्रकाश नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष भी मौजूद रहे। और उसके बाद भी जो भी एक्सरसाइज हुई, किसको ड्रॉप करना है, किसको इंडक्ट करना है, किसका प्रमोशन करना है, जयप्रकाश नड्डा हर मीटिंग का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री बहुत उनको मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हालांकि पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको साथ लेके चलना ही है, लेकिन पूरी प्रोसेस का हिस्सा थे जयप्रकाश नड्डा। और उन्हीं की सहमति से तमाम ये कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि जयप्रकाश नड्डा
समय समय पर प्रधानमंत्री उनकी सलाह लेते रहे हैं और प्रधानमंत्री की खास चॉइस से ही अमित शाह और नड्डा प्रधानमंत्री की चॉइस से वो अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस प्रोसेस में उनकी अहम भूमिका है, उनकी सलाह भी काफ़ी मायने रखी गई है इस प्रोसेस के अंदर। और मैं आपको बता दूं, इस जो आज मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने बाकी चीज़ें तो कही, डिलीवरी को लेके बोला, सबको शुभकामनाएं दी नई भूमिका को लेकर के। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते रहे हैं मंत्रियों को और नेताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के दूसरे लोगों को कि मीडिया से दूरी बना के हिमांशु के पास कुछ ताज़ा जानकारी, कोई अपडेट है? हिमांशु क्या जानकारी मिल रही है? इनका ऐसे 7 मंत्री को प्रमोशन। देखिए, किरण रिजिजू जो अरुणाचल से सांसद हैं, वर्तमान में MOS इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का, और वो MOS है माइनॉरिटी अफेयर्स में, और अभी वो कुछ काम देख रहे थे आयुष मंत्रालय में, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। ये मेरी पूरी पुख्ता जानकारी है कि किरण रिजिजू का प्रमोशन होने जा रहा है। RK सिंह, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया के साथ साथ जो है वो अब किरण रिजिजू का भी प्रमोशन हो रहा है। पिछली सरकार में जब 2014 से 19 तक वो जो हैं वो MOS थे, गृह राज्य मंत्री थे, इस बार उनको प्रमोशन दिया गया था। स्पोर्ट्स मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज था उनके पास, और साथ ही साथ जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स थे। लेकिन जब श्रीपद नाइक का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उनको जो है एक एडिशनल चार्ज दिया गया था आयुष मंत्रालय का। तो ये माना जा सकता है कि इस बार भी उनको कैबिनेट बनाया जा रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज है उन पे। तो ये एक तरीके से यूथ को प्रमोट किया जा रहा है। आप देखिए, जिन लोगों का प्रमोशन है, अगर उन्हें ज़्यादातर देखें, मनसुख मांडविया, हरदीप पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला को छोड़ दें और RK सिंह को, तो अनुराग ठाकुर को प्रमोशन, जी किशन रेड्डी को प्रमोशन, किरण रिजिजू को प्रमोशन, ये वो लोग हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है। जी, इनका कद बढ़ेगा। हिमांशु आपसे गुजारिश है, जहां पर आप खड़े हैं उससे थोड़ी दूर चले जाएं, डबल ऑडियो आ रहा है, मैं आपके पास लौटूंगी। सुजीत झा का रुख करना चाहेंगे। सुजीत, JDU से कौन कौन मिलने पहुंचा था? इस पर सुबह तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी, आप इस पर जानकारी दे सकते हैं कि JDU से कौन कौन मिलने पहुंचा प्रधानमंत्री से? देखिए, JDU से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ही मिलने गए थे, और जैसा कि नीतीश कुमार ने भी बताया था कि चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए वो अधिकृत हैं ये बातचीत करने के लिए कि कौन कौन मंत्री बनेगा। तो अभी तक की जानकारी में जो मीटिंग भी हुई है उसमें भी केवल RCP सिंह ही गए थे, और उनके साथ पशुपति कुमार पारस थे जो कि LJP के जो टूट वाले भाग से हैं। तो ऐसे में अभी तक की जो मुलाकात है वो 2 लोगों की है, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं यहाँ पर। आपके पास सहयोगी राहुल कांवल इस वक्त न्यूज़रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी? हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुल मिला के एक संदेश भेजा गया है, जो कि उनके एक स्लोगन को थोड़ा सा बदला गया है कि अब की बार OBC सरकार। उत्तर प्रदेश में चुनाव कुछ ही महीने बाद है और वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा परफॉर्म करना है तो अति पिछड़ी जातियाँ जो हैं उनका साथ, जैसे 2017 में और उससे पहले 2014 के चुनाव में सरकार को मिला, और साथ ही साथ 2019 के लोकसभा चुनावों में भी वो बहुत ज़रूरी है। तो उन चुनावों पर नज़र रखते हुए एक बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री की तरफ से इस कैबिनेट रिशफल के जरिए भेजा जा रहा है वो ये कि अब की बार OBC सरकार हो। इस वजह से कहा जा रहा है कि सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस रिशफल के बाद 27 OBC मंत्री होंगे, जो कि 19 अलग अलग अति पिछड़ी जातियों से आएंगे, जिनमें यादव, कुर्मी, जाट, दर्जी, वोकलिगा, कोली शामिल हैं। इसमें से 5 मिनिस्टर्स ऐसे होंगे जिनको फुल कैबिनेट रैंक है। तो प्रधानमंत्री खुद एक OBC कम्युनिटी से आते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में और देश के बाकी जगहों में OBCs ने बीजेपी का जमकर साथ दिया है बीते चुनावों में, और वो बरकरार रहे। इसके लिए अब की बार OBC सरकार, ये एक खास कम से कम मैसेज सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, पढ़ाई लिखाई, किस तरह की डिग्री उनके पास है, इस पर जोर दिया गया है। हमारे पास जो ठोस जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस कैबिनेट रिशफल के बाद 7 PhD सरकार में होंगे, 13 ऐसे मंत्री जिन्होंने MBA की डिग्री हासिल की है, 13 वकील, 6 डॉक्टर्स, 5 इंजीनियर्स, 7 सिविल सर्वेंट्स यानी कि अलग अलग सरकारी दफ्तरों में, विभागों में काम कर चुके IAS ज़्यादातर, और 68 मंत्री जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है। एक और जो बड़ी कोशिश वो ये कि सरकार की जो एज प्रोफाइल है, यानी कि एक युवा जोश नज़र आए मोदी सरकार में, इस पर खास ध्यान दिया गया है। और इसके तहत
6 ऐसे मंत्री होंगे जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं, जो कि फुल कैबिनेट रैंक के हैं। कुल मिला के 14 मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। अगर आप एवरेज एज देखते हैं सरकार की तो वो 58 साल होगी इस कैबिनेट रिशफल के बाद। एक जो और कोशिश की गई है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग हों जिनको स्टेट्स राज्य सरकारों में कामकाज का अनुभव हो। 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं। इसके अलावा 18 ऐसे लोग जो कि अलग अलग राज्य सरकारों में मंत्री के पद पर रह चुके हैं और 39 ऐसे जो कि इससे पहले एमएलए रह चुके हैं, यानी कि किसी न किसी राज्य में वो विधायक के तौर पे काम कर चुके हैं। 23 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि 3 दफ़ा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, यानी कम से कम 10 साल का उनका अनुभव है पार्लियामेंट के कामकाज का। क्योंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी कोशिश ये थी कि ये जल्द से जल्द कैबिनेट रिशफल हो ताकि मंत्रियों को कम से कम 2 हफ्ते तो मिले अपना कामकाज जानने के लिए। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान तमाम तरह के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, उसके लिए उनकी तैयारी हो, इसमें उनको थोड़ा वक्त मिले। और साथ ही साथ जो मुलाकात हुई लोक कल्याण मार्ग में, प्रधानमंत्री नए मिनिस्टर से मिले। कुल मिला के 43 मिनिस्टर्स शपथ लेने वाले। उनको एक जो मैसेज दिया वो ये कि मीडिया से आप कम ही बात कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बातचीत कीजिए, बेवजह फिजूल में आप इंटरव्यू ना दीजिए। हमारी तो शिकायत रहती कि ज़्यादा इंटरव्यू वैसे ही नहीं मिलते और उस पर भी प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं कि आप कम से कम बात कीजिए। राहुल, आपका राजनीतिक अनुभव जो कवर करने के दौरान इन कैबिनेट एक्सपेंशन को रहा है, उसके मद्देनजर क्या माने इस बार तरजीह एज फैक्टर, एक्सपीरियंस या फिर आपका जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है उसको दी गई है, या फिर जातीय समीकरण क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं उसको दी गई है? एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि जो अभी की टीम है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर आप उन मंत्रियों की श्रेणी पे नज़र डालें जिनको कि इस्तीफा देने को दिया गया है, साफ तौर पे प्रधानमंत्री उनके कामकाज से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि जितने जोश से, जितनी एनर्जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये लोग ना काम कर पा रहे हैं और न केवल काम नहीं कर पा रहे बल्कि अपने काम के बारे में लोगों को भी नहीं बता पा रहे। तो इन दोनों चीज़ों से प्रधानमंत्री नाराज़ थे। जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हुआ उसमें कई मंत्रियों के कामकाज से प्रधानमंत्री नाराज़ थे। जब हाल ही में कैबिनेट की बैठक भी हुई उसमें भी प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली तमाम मंत्रियों को कहा कि आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, अगर उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ा तो बाद में मुझे ना कहिएगा। उन्होंने समझाया कि आपको काम जोश से करना है और अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों के बाहर निकल के आपको उसके बारे में प्रचार भी करना है, जो कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत अहम रहता है। वो नाराज थे। इसके अलावा कई मंत्रियों को प्रमोट भी किया जाएगा, तो न केवल कुछ मंत्रियों को सैक किया गया है, लेकिन जैसे किसी कंपनी में होता है इंक्रीमेंट और अप्रेजल के दौरान प्रमोशन भी रहते हैं। और प्रधानमंत्री ये भी दिखाना चाहते हैं कि जिन मंत्रियों ने उनके हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया है उनमें से कुछ को वो प्रमोट भी करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज कि हमने इस सरकार को देश की जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको तवज्जो दी है कि ये गरीबों की सरकार है। वो मैसेज गुम नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस नए कैबिनेट को बनाते वक्त खास ध्यान इस बात पे रहा है कि लगे कि अब की बार ओबीसी सरकार, बार बार जो सरकारी सूत्र हैं उनके जरिए जो मैसेज आ रहा है वो ये कि सरकार ने कोशिश की है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उन्हें हम लोग अहमियत दें। तो आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार, कई नामों की छुट्टी और कई को कुर्सी मिलना तय और कई का प्रमोशन, यानी कि कुछ के लिए खुशी कुछ के लिए गम। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।